इंडिया की एक फैमिली कतर एयरवेज से बाली जा रही थी इंडोनेशिया में घूमने के लिए, अपना वेकेशन मनाने के लिए, जहां पर पति बड़े आराम से सोया हुआ था। जिसके बाद में महिला ने क्या किया कि उसका फोन उसकी आगे वाली जेब से निकाला और उसके बाद में उसी के थंब से उसको अनलॉक किया। जिसके बाद में ये पाया कि इसका तो कहीं और चक्कर चल रहा है। जिसके बाद में महिला ने अपने पति को तोड़ना शुरू किया, मतलब उसकी कुटाई शुरू कर दी। जिसके बाद में कुटाई इस हद तक चली गई कि उस प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ गया, क्योंकि कैबिन क्रू से महिला कंट्रोल में नहीं आई। और इससे पहले कि महिला अपने पति को बीच में से फाड़ देती तो उन्होंने इसको लैंड करवाया और सिचुएशन को काबू में किया और दोनों को ही डिटेन कर लिया गया। आप में से बहुत से लोग आइसक्रीम खाने के तो शौकीन होंगे ही, मतलब कि कौन नहीं होता। और बैन एंड जेरी एक बहुत ही पॉपुलर आइसक्रीम ब्रांड है जो कि खुद का ग्रेवयार्ड भी बना चुकी है, जिन्होंने अपने हर उस प्रोडक्ट को दफन किया है जो कि उन्होंने डिसकंटिन्यू किया। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्टॉक ही दफन कर दिया, मतलब एक आध पैकेट दफन किया है कि इसके बाद में इसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, ये खत्म है हमारी कंपनी के अंदर से। कोरोना वायरस की वजह से अक्सर हमें बुरी खबरें ही देखने को मिलती हैं कि इतने मर गए, उतने इन्फेक्टेड हो गए, ये वही चल रहा है मतलब अब तक तो। लेकिन एक अच्छी खबर ये आई कि एक 83 साल की माँ को अपना 57 साल का लड़का वापस मिल गया, वो भी पूरे 30 साल के बाद। दरअसल ये 1990 के वक्त में अपने गांव से करीबन 1500 किलोमीटर दूर काम करने के लिए गया था, जहां पर एक एक्सीडेंट हुआ और ये अपनी पूरी याददाश्त भूल गया। जिसके बाद में अभी से पता ही नहीं था कि ये कहाँ रहता था, कहाँ नहीं रहता था। लेकिन टीवी पर अब के वक्त में इसने जब कोरोना वायरस की न्यूज देखी तो इसको इसका गांव दिख गया, जहां पर इसको सब कुछ याद आ गया कि मैं वहां रहा करता था, ये वो। जिसके बाद में ये अपनी माँ से मिला पूरे 30 साल के बाद में। आंधी तूफान तो हम सभी ने देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन 526 एडी के वक्त में एक इस तरीके का तूफान आया था जो कि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ा चुका था, जो कि 1 साल तक सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर गई थी, जिसकी वजह से बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई थी और स्कैंडिनेविया और इसी के साथ साथ चाइना के अंदर 80% मौतें भूख की वजह से हो गई थी और यहीं पर 30% यूरोप के अंदर भी हुई थी इसी तरीके की मौतें। और ये तूफान क्यों आया था किसी को आज तक मालूम नहीं। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि जब भी हम रोते हैं तो हमारी नाक क्यों बहने लग जाती है, मतलब आंसू तो निकल ही रहे हैं, नाक भी निकल रही होती है। दरअसल इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी आईलिड के अंदर एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है जिसको हम लैक्रिमल पंक्टम भी कहा करते हैं। और वो क्या करता है कि जो हमारे टीयर्स होते हैं हमारी आंखों में भरे हुए, वो ड्रेन कर देता है हमारी नाक की तरफ, जिसकी वजह से नाक भी बहनी चालू हो जाती है जब आप रोते हो। मरीन मैमल स्टडी इंस्टीट्यूट के अंदर डॉल्फिन्स को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया गया कि वो अगर पानी में से कचरा निकालती हैं तो उनको वो मछली देंगे खाने के लिए। वो एक खुद ही का स्विमिंग पूल हुआ करता था जिसमें वो खुद ही से कूड़ा फेंक के इनसे साफ करवाने की एक ऐसी ट्रेनिंग दिया करते थे। तो यहाँ पर एक डॉल्फिन इतनी ज़्यादा स्मार्ट निकली कि वो कूड़े को छुपा दिया करती थी और जब उसे भूख लगती थी वो एक कूड़ा देती थी कि लो मुझे और खाना दो। तो इस हिसाब से उसको मिला करता था। और यहाँ पर ये और भी ज़्यादा स्मार्ट तब हुई जब इसने कूड़े को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया कि एक एक टुकड़ा देती थी जिसके बदले इसे एक मछली मिला करती थी। सऊदी अरेबिया की आयरनी के बारे में तो आपको मैंने बताया था, जहां पर एक पूरी मीटिंग चल रही थी, जहां पर वुमन राइट की मीटिंग थी और एक भी वुमन उसमें थी नहीं, सारे मर्द बैठ के फैसले ले रहे थे कि क्या होने चाहिए महिलाओं के राइट। लेकिन यहीं पर एक और आयरनी ये भी देखिए कि वहां पर महिला प्लेन उड़ा सकती है लेकिन कार ड्राइव नहीं कर सकती। मतलब 2019 में जाके कुछ ऐसे राइट्स निकाले गए हैं कि चलो कार ड्राइव कर लो, लेकिन अभी भी सीन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना आसान नहीं है किसी महिला के लिए वहां पर रोड पे कार ड्राइव करना। आप में से बहुत से लोग फुटबॉल के फैन होंगे और उन्हीं के लिए एक बहुत ही कमाल का फैक्ट लेके आता हूं। जब स्वीडन और डेनमार्क का मैच होता है तो स्वीडन का स्वी ले लिया जाता है और डेनमार्क का डेन ले लिया जाता है। अब इन दोनों नामों को मिलाओ जो कि स्कोर बोर्ड पे कुछ इस तरीके से दिखते हैं तो बनता है स्वीडन। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड नहीं होते वो होते हैं स्वीडन का डेन और डेनमार्क का मार्क। तो अब यहाँ पर इन दोनों रिमेनिंग वर्ड्स को मिला दे तो बनता है डेनमार्क। तो मतलब कि ये दोनों ही टीमें इनके आधे आधे वर्ड में हैं, चाहे वो स्वीडन कह लो चाहे डेनमार्क कह लो। इस दुनिया में बहुत से लोग लेह लद्दाख घूमने के लिए आते हैं, वो भी बाइकों से सफर करने के लिए, जो भी बाइक में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने सोचा भी होगा कि मैं भी अपनी बाइक पे लेह लद्दाख घूम के आऊंगा। जिस रास्ते के अंदर एक जगह आती है जिसको रोहतांग पास भी कहा जाता है, जो कि सी लेवल से करीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। और आपको मालूम है इसका नाम रोहतांग पास क्यों है? का मतलब होता है पाइल ऑफ डेड बॉडीज, यानी कि लाशों का ढेर। दरअसल यहाँ पर बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है जो भी
गलत टाइम पर गलत वेदर में इस स्ट्रेच को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर -डिग्री में तो टेम्परेचर जाता ही है, क्योंकि ये करीबन समुद्र से 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। आप में से बहुत से लोगों को ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी और शायद इस स्पोर्ट्स में आप कभी भाग भी ना लो या फिर ले लो, क्योंकि आपके पास में बहुत से पुराने मोबाइल पड़े हुए हैं। दरअसल फिनलैंड के अंदर मोबाइल थ्रो करने का भी एक स्पोर्ट्स होता है, जहां पर देखा जाता है कि कौन कितनी दूर तक मोबाइल फेंक सकता है। तो कौन जा रहा है अपने iPhone 11 को फेंकने के लिए। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।